Muslims, Muslim, Muslims, Muslim, मुसलमानों, Muslims of this country, Muslims, मुस्लिम, Muslims, Muslim, मुसलमानों, Muslims of this country. लोकसभा में पेश किया हुआ वक्फ बोर्ड बिल संशोधन बिल फिलहाल अटक गया है। अब यह बिल संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी को भेजा जाएगा। बिल के प्रावधानों पर विपक्षी दलों की आपत्ति के बाद अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री किरेन रिजिजू ने सदन में प्रस्ताव रखा कि इस बिल को जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेज दिया जाए। इस पर स्पीकर ने कहा कि हां, मैं जल्द कमेटी बनाऊंगा। We are going for Muslims. मुस्लिम के साथ में यह अन्याय क्यों है? this bill is completely against the Muslims. And you are particularly targeting the community Muslims, sir. जो आप बिल ला रहे हैं, आप देश को बांटने का काम कर रहे हैं, जोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं। आप दुश्मन हैं मुसलमानों के, उसका सबूत ये बिल है। भाजपा अपने हताश, निराश, चंद कट्टर समर्थकों के तुष्टीकरण के लिए ये बिल लाने का काम कर रही है। This bill is targeting the Muslims of this country. ये बिल विश्वासजनक नहीं है, क्योंकि वे जो संविधान को बदलना चाहते हैं, वे जो लोगों की पहचान कपड़ों से करते हैं, वो उन लोगों पर विश्वास नहीं किया जा सकता। इस बिल का हम विरोध करते हैं। बारे में समझने से पहले यह समझिए कि वक्फ क्या है। वक्फ अरबी का शब्द है। इसका अर्थ होता है खुदा के नाम पर अर्पित वस्तु या परोपकार के लिए दिया गया धन। इसमें चल और अचल संपत्ति को शामिल किया जाता है। आपको बता दें, कोई भी मुस्लिम अपनी संपत्ति वक्फ को दान कर सकता है। कोई भी संपत्ति वक्फ घोषित होने के बाद गैर हस्तांतरणीय हो जाती है। यह तो बात हो गई कि वक्फ क्या है। और अब वक्फ का संशोधन बिल जो कि लोकसभा में पेश हुआ था, वो अब जेपीसी के पास जाएगा, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास जाएगा। जेपीसी क्या है? जेपीसी और क्यों जब इस तरह के मामले सदन में अटकते हैं तो जेपीसी को सोचने, समझने और उस पर चिंतन मंथन करने के लिए कोई भी विधेयक या बिल भेज दिया जाता है। यूं तो संसद में बनने वाले कई कानूनों की ऊंच नीच जांचने के लिए जेपीसी बनी हुई है, लेकिन आजाद भारत में ऐसा 6 बार हुआ है जब किसी घोटाले की जांच के लिए जेपीसी बनाई गई है। घोटाले के बारे में भी आपको बताएंगे, लेकिन जेपीसी की अगर बात करें तो जेपीसी जो है जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जो होती है, उसमें दोनों ही पक्ष विपक्ष के दोनों ही सांसदों के रहने की। मैं मुसलमान नहीं हूं, इसलिए इस बिल में मुझे नहीं बोलना चाहिए। ये तो बहुत आपत्तिजनक वाला बात है। क्या कोई मंत्री बनने के लिए, इस देश का किसी भी मंत्रालय को संभालने के लिए क्या पर्टिकुलर एक धर्म का, जाति का होना चाहिए क्या? बार बार वो कह रहे हैं कि मैं मुसलमान नहीं हूं, इसलिए मुझे नहीं बोलना चाहिए। ये बहुत गलत बात उन्होंने कहा। मैं इसका आपत्ति दर्ज करना चाहता हूं। रिपोर्ट की वजह से मनमोहन सरकार 2G घोटाले में ऐसा फंसी कि कांग्रेस दोबारा सत्ता का स्वाद नहीं चख पाई। यह ताकत है जेपीसी बनने की बाद, या जेपीसी में कोई भी बिल या फिर कोई भी विधेयक जाने के बाद उसकी चर्चा। जेपीसी क्या है? सबसे पहले तो ये आपको विस्तार से बताते हैं। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी सांसदों की मिलीजुली कमेटी। जैसा कि हमने शुरुआत में आपसे कहा कि पक्ष और विपक्ष दोनों ही खेमों के सांसद इस जेपीसी में होते हैं। भारत के संसद में 2 तरह की कमेटियां बनती हैं। स्थायी लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। ये मुसलमानों के हित के लिए ला रहे हैं, ऐसा ये दावा करते हैं। भारतीय जनता पार्टी वो अल्पसंख्यकों के अधिकारों को सीमित करना चाहती, समाप्त करना चाहती है। न मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, न कोई जमात, न कोई पब्लिक, न कोई स्कॉलर्स, न कोई इंटेलेक्चुअल्स, किसी से डेलिब्रेशन नहीं हुआ और बिल लाया गया। मुस्लिम कम्युनिटी के लिए अनजस्ट बिल है, ऐसा मैं कहती हूँ। माइनॉरिटी को राइट है जो एडमिनिस्टर वो राइट को इंटरफेयर कर रहे हैं। देश में अल्पसंख्यकों के साथ किस तरह का व्यवहार किया जाता है, किसी पर्टिकुलर धर्म को टारगेट नहीं करना चाहिए। कमेटी यानी जेपीसी का निर्माण होता है। अडानी मामले में जांच के लिए विपक्ष ऐसी ही जेपीसी बनाने की मांग कर रहा था। आपको याद होगा, अभी जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी, जमकर इसकी चर्चा हुई थी। संसद में सरकार का बहुमत था, इसलिए कमेटी बनाने का जो फैसला था वो फिलहाल सरकार के हाथ में था।
लेकिन इस बार जब जेपीसी की बात हो रही है तो इस बार आप सब जानते हैं कि एनडीए की सरकार है और विपक्ष के नंबर ज्यादा हैं। जेपीसी की परंपरा भारत ने ब्रिटेन के संविधान से ली है। इसका बाकायदा जिक्र ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में मिलता है। जेपीसी में मेंबर कौन कौन से होते हैं और ये कैसे चुने जाते हैं, ये भी बड़ा दिलचस्प है। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी संसद का वक्फ बोर्ड कानून के संशोधन का जो विधेयक आज लोकसभा में पेश हुआ, उसका जो लोग विरोध कर रहे हैं महज मुस्लिम वोटों के लिए कर रहे हैं। टीकरण के राजनीति को लेके दे वांट टू मिसगाइड। कुछ लोग इस पर राजनीति कर रहे हैं, सियासत कर रहे हैं, बयानबाजी कर रहे हैं, जो सही नहीं है। आप जो है वो हमेशा लटकाते रहेंगे, भटकाते रहेंगे और हर संवैधानिक सुधार पर, हर समावेशी सुधार पर सांप्रदायिक वार करते रहेंगे तो न ये मुल्क के लिए बेहतर होगा, न मजहब के लिए बेहतर है। ये की तुलना में सत्ताधारी पार्टी का बहुमत होता है अक्सर ही इस जेपीसी के निर्माण में। इसमें राज्यसभा के भी सदस्य होते हैं, लेकिन इसके मुकाबले लोकसभा के सदस्य दुगने होते हैं। हालांकि कमेटी में कितने लोग होंगे इसकी संख्या कहीं भी तय नहीं है। आमतौर पर 25 से 30 सदस्य इसमें दिखाई पड़ते हैं। अब जिसकी बात हम शुरुआत में कह रहे थे उसको भी थोड़ा सा आपको संक्षेप में बताते हैं। वो मामले जो कि घोटाले के मामले थे और 6 बार देश में अब तक घोटालों के लिए, अनियमितताओं की जांच के लिए जेपीसी बनाई गई है। उसमें का सबसे बड़ा घोटाला जिनका की जिक्र भी अभी हम कर रहे थे, राजीव गांधी का, उनकी सरकार में जो घोटाला हुआ था उसके बाद जेपीसी का निर्माण हुआ था। बोफोर्स घोटाला 1987, देश में राजीव गांधी की मजबूत सरकार थी। 543 में से 414 सांसद कांग्रेस के थे। 16 अप्रैल 1987 को स्वीडिश रेडियो स्टेशन ने पहली बार एक खबर चलाई। उसमें उसने आरोप लगाया कि स्वीडिश हथियार कंपनी बोफोर्स ने कई देशों के लोगों को कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए घूस दी है और आरोपों की आंच आ गई राजीव गांधी सरकार तक। तब विपक्ष ने जेपीसी की मांग की थी और अगस्त 1987 में जेपीसी बनी थी। हम जैसा कि शुरुआत से कह रहे हैं कि कुछ ऐसे बड़े घोटाले देश में हुए जिसको लेकर जेपीसी बनाई गई थी। हर्षद मेहता का घोटाला 1992 में, आप में से बहुत सारे लोगों को यह घोटाला, ये साल याद होगा। ये नाम जिस पर ढेरों फिल्में बन चुकी हैं, इसलिए भी ये खूब चर्चा में रहा है। देश में उस वक्त नरसिम्हा राव की सरकार थी। शेयर मार्केट में हर्षद मेहता का नाम जोरों शोर से उछला। हर्षद मेहता ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि उसने पीएम नरसिम्हा राव को 1 करोड़ की रिश्वत दी थी। विपक्ष ने इसकी जांच कराने के लिए जेपीसी की मांग की और 1992 अगस्त में जेपीसी बन गई। केतन पारेख शेयर मार्केट घोटाला 2001 का वो घोटाला है। देश में तीसरी बार जेपीसी 26 अप्रैल 2001 को बनाई गई और इस बार केतन पारेख शेयर मार्केट घोटाले की जांच हुई। इस कमेटी की अध्यक्षता बीजेपी के सांसद रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल प्रकाश मणि त्रिपाठी ने की थी। 2003 वो साल था जब सॉफ्ट ड्रिंक में पेस्टिसाइड्स का मामला खूब उछला और अगस्त में 2003 में चौथी बार घोटाले की जांच के लिए जेपीसी बनी। इस बार जेपीसी को सॉफ्ट ड्रिंक, फ्रूट जूस और अन्य पेय पदार्थों में पेस्टिसाइड्स मिलने की जांच होने का जिम्मा सौंपा गया था और इस कमेटी की अध्यक्षता आज एनसीपी प्रमुख शरद पवार जो हैं वो उस वक्त कर रहे थे। 2G स्पेक्ट्रम घोटाला कहा गया है, सरकार इसे बदलकर वक्फ को मुसलमानों तक ही सीमित करना चाहती है ताकि जो आरोप वक्फ कानून के गलत इस्तेमाल पर लगते हैं वो न लगे। एफिशिएंट तरीके से हेलीकॉप्टर घोटाला जो कि 2013 का है। हाल का सबसे जो बड़ा घोटाला था वो यही था जिसके बाद जेपीसी बनी थी। मामला यूपीए 2 का है। इस दौरान वीवीआईपी हेलीकॉप्टर्स की खरीद के दौरान प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और रक्षा मंत्री जैसे वीवीआईपी लोगों के लिए यहां पर हेलीकॉप्टर खरीदे गए थे और अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर्स खरीदने के लिए 3700 करोड़ से ज्यादा रुपए का सौदा हुआ था। विपक्ष ने जेपीसी से जांच कराने की बात कही थी और 27 फरवरी 2013 को जेपीसी का निर्माण। पहले जब 1947 में मुल्क आजाद हुआ तो आजादी के बाद 48 में वक्फ की कुल संपत्ति 4 लाख थी और आज की तारीख में वक्फ की संपत्ति 9.5 लाख है। कई गुना जो है वो बढ़ोतरी वक्फ में हुई। संशोधन किया जाना चाहिए और जरूरी है, मगर चूंकि इसमें वक्फ बोर्ड, चेयरमैन, सदस्य और अधिकारी ये लोग सब लोग मिल करके भू माफियाओं से सांठगांठ करके जमीनों को खरीदो फरोख्त कर रहे थे और खुर्द-बुर्द कर रहे थे। जमीन संपत्तियों का पंजीकरण, प्रबंधन और संरक्षण का काम करता है।
राज्यों में बोर्ड का नेतृत्व अध्यक्ष करता है। देश में शिया और सुन्नी दो तरह के वक्फ बोर्ड हैं। वक्फ बोर्ड को मुकदमा करने की भी शक्ति है। वक्फ बोर्ड के मेंबर अध्यक्ष के अलावा बोर्ड में राज्य सरकार के सदस्य, मुस्लिम विधायक, सांसद, राज्य बार काउंसिल के सदस्य, इस्लामी विद्वान और वक्फ के मुतवल्ली को शामिल किया जाता है। वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन के अलावा बोर्ड वक्फ में मिले हुए दान। सरकार कहती कुछ है, करती कुछ है। उसका एक सूत्री कार्यक्रम ध्रुवीकरण है। वो चाहती है कि इस बिल के बहाने वो समाज में ध्रुवीकरण करे, बंटवारा करे। जो हमें अधिकार मिले हैं उनका पूरी तरीके से वायलेशन है, और जिस तरह से सरकार करना चाहती है वो वक्फ की जो लाखों एकड़ जमीन पड़ी हुई है उसको खुर्द-बुर्द करने की तैयारी है, उसके ऊपर कब्जा हो जाए। देखिए, भारत एक धार्मिक देश है, हर धर्म का सम्मान होता है और हर धार्मिक मामले में जो आस्था से जुड़ा हुआ होता है वो बहुत नाजुक होता है। और इसीलिए हम बार बार ये मांग कर रहे थे इस सरकार के साथ कि इसमें जल्दबाजी ना करें, लेकिन हमें साफ साफ पता चल रहा है कि वास्तव में किसी का उपकार करना इनकी मंशा नहीं, सिर्फ राजनीतिकरण, तुष्टीकरण, आने वाले महाराष्ट्र और हरियाणा में जो निर्वाचन में इनकी डूबती हुई सरकार को बचाना, उस उद्देश्य से ये बिल लाया जा रहा है। संसद में बनने वाले कई कानूनों की ऊंच नीच जांचने के लिए जेपीसी बनी हुई है, लेकिन आजाद भारत में ऐसा 6 बार हुआ है जब किसी घोटाले की जांच के लिए जेपीसी बनाई गई है। घोटाले के बारे में भी आपको वैसे भी जितने वक्फ बोर्ड हैं वो किसके कंट्रोल में हैं? गवर्नमेंट ऑफ द डे। भाई स्टेट वक्फ है, जैसे महाराष्ट्र का वक्फ बोर्ड है कि कर्नाटक का है कि गुजरात का है, वो वक्फ बोर्ड के अंदर जो चेयरमैन होता है वो गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, जो मेंबर है वो गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, और उनके ऊपर जो होता है वो सीईओ जो होता है, जिसके पास टोटल पावर है, तो वो हमेशा आईएएस ऑफिसर होता है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑफिसर होता है, हु रिपोर्ट्स डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट। तो मैं नहीं समझता कि वैसे भी कोई वक्फ में कंट्रोल गवर्नमेंट का हमेशा से रहा ही है। किए हैं कि राजीव गांधी जैसे ताकतवर सरकार भी चुनाव हारती हुई दिखाई पड़ी थी। देश में उदारवाद का फाटक खोलने वाले नरसिम्हा राव भी दरकिनार हो गए इसी जेपीसी की रिपोर्ट की वजह से। मनमोहन सरकार 2G घोटाले में ऐसा फंसी कि कांग्रेस दोबारा सत्ता का स्वाद नहीं चख पाई। यह ताकत है जेपीसी बनने की बाद, या जेपीसी में कोई भी बिल या फिर कोई भी विधेयक जाने के बाद उसकी चर्चा। जेपीसी क्या है, सबसे पहले तो ये आपको विस्तार से बताते हैं। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी सांसदों। मुस्लिम के साथ में यह अन्याय क्यों है? और सुन लीजिए सर मैं आपकी तवज्जो के चाहता हूं, दुनिया का सबसे पहला वक्फ खाने काबा मक्के में है। क्या हम उसके ऊपर भी सवाल उठाएंगे कि वहां पर भी हमारा कोई हिंदू भाई हो? हम अपने वकार को, अपनी इज्जत को, अपने मुल्क की, अपने शान को, अपने संविधान को खुद अपने पैरों तले रौंद रहे हैं। और वक्फ एक मुसलमानों का मजहबी अमल है, एक मजहबी फरीजा है। इससे उनको महरूम कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए से भी कोई ताकत नहीं कर सकती। सर, ये हम बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हैं, जिसका खुमियाजा हमें अभी नहीं सदियों तक हम भुगतते रहेंगे, क्योंकि हम खुद अपने कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को, उसकी पामाली कर रहे हैं। इससे हम मजहब में दखलंदाजी कर रहे हैं, इंटरफेरेंस ऑफ द रिलीजन कर रहे हैं। सर इस तरह के कवानीन से मुल्क की शाख को नुकसान पहुंचेगा। कॉन्स्टिट्यूशन की स्प्लिट हम खत्म कर देंगे, और अगर ये होगा तो कोई भी अकलियत, कोई भी माइनॉरिटी अपने आप को हिंदुस्तान में सेफ नहीं करेगी। 10 साल से जो मुल्क में माइनॉरिटीज के साथ, उनके हुकूक के साथ, उनके रिलीजन फ्रीडम के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, उससे रूह कांप जाती है। और ऐसा महसूस होता है कहीं ऐसा ना हो कि जनता इन हुकूक के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए दोबारा सड़कों पर आ जाएगी। जिक्र ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में मिलता है। जेपीसी में मेंबर कौन कौन से होते हैं और ये कैसे चुने जाते हैं, ये भी बड़ा दिलचस्प है। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी संसद का ही एक छोटा सा रूप होती है, यानी इसमें कोशिश की जाती है कि सदस्य उसी अनुपात में रखे जाएं जिस अनुपात में लोकसभा में पार्टियों के सदस्य हैं। इसलिए हम आपसे कह रहे थे कि पिछली बार जब अडानी डबल से ज्यादा गुस्सा अभी मुस्लिम समाज में है कि आप तो मेरी शनाख्त को छीन ले रहे, और ये बिल इसलिए लाया जा रहा है ताकि सरकार मुसलमानों के प्रॉपर्टीज को, मस्जिद को, दरगाहों को छीन ले। तो यही उनका मकसद, इसलिए तो हमको अपोज करना है। ये तो हमारे लिए, मैं तो शुरू में आज भी कह रहा हूँ, ये तो वक्फ बोर्ड का एनआरसी हो रहा है।
तो ये समझ नहीं रहे कि वक्फ जो है एक पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं, एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है जो सेल्फ एक्वायर्ड है मुसलमानों से। कोई सरकार की प्रॉपर्टी दे रही है, सरकार नहीं ले रही है। तो ये इनका असल मकसद एक ही है जो मैंने आपको शुरू में कहा कि बस किसी ना किसी तरह मुस्लिम समाज को इससे महरूम कर दिया जाए और अपने लोगों को लाकर बिठाएं और फिर सब तमाशा हो वहां पर। ये तो बैकडोर से आप यूसीसी को ला रहे हैं, बैकडोर से आप मस्जिदों को छीनना चाह रहे हैं जो आप 91 एक्ट की वजह से नहीं कर सकते। जो दरगाहों पे महाराष्ट्र के सीएम ने कहा कि हाजी मलंग की दरगाह मुसलमानों की नहीं, हम उसको छीनना चाहेंगे।